हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग आज की इस क्लास में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से शुरुआत करेंगे। आज का क्लास हमारा जो पिछला क्लास था दैट वो परमेबिलिटी पे था, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर एयर और वैक्यूम और फॉर मीडियम। हम लोग पिछले क्लास में इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स को देखें। जो हमारे पिछले क्लास को नहीं किए हो वो हमारा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके इसको कर सकते हो, या फिर सिंपली क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो सारा स्टेप बाय स्टेप। और केमिस्ट्री का भी क्लासेस चल रहा है, मैथ का जल्दी स्टार्ट हो जाएगा चैनल पे। कुछ रीजन वाइज की मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बीसी क्लासेस भी है, तो एक प्रॉपर टीचर मैं ढूंढ रहा हूँ ताकि मैथ का प्रॉपर क्लास प्रोवाइड कर पाऊँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बात करूँ आज का जो हमारा क्लास है, आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वी कैन से कि हम लोग देखेंगे ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। उसके बाद सिस्टम्स ऑफ चार्ज, मतलब कि मान लो एक फील्ड है जिसमें नंबर्स ऑफ चार्जेस है, दैट मींस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 इसी तरह Qn चार्ज तक प्रेजेंट है, और किसी एक पॉइंट P पर सभी चार्जेस के कारण से क्या होगा फील्ड, मतलब उस फील्ड पे क्या मतलब कि मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस पॉइंट P पर। तो ये हम लोग देखेंगे एक एक करके सेपरेटली, एक एक करके हम लोग पॉइंट को पकड़ेंगे। हालांकि अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि वैसा रीजन, फील्ड का वैसा रीजन जहाँ पे जब कोई चार्ज को ले जाते हैं तो ले जाने से वहाँ पर किसी मतलब कि एक फोर्स का अनुभव होता है, दैट मीन्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो वैसे रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, टॉपिक इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मीन्स इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना, इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये दो चीज। तो सपोज दैट सीधा सीधी समझना क्या है, मान लेते हैं कि एक यहाँ पर फील्ड है, फील्ड पे एक पॉइंट क्यू नोट चार्ज दैट मीन्स कि प्रेजेंट है उस पे अब मान लो कि एक फील्ड है, फील्ड पे एक पॉइंट क्यू नॉट चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके कारण से इस फील्ड पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होगा, कुछ नहीं, सीधा सीधे हम लोग इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में क्यू नोट। यहाँ पर अगर मैं बात करूं क्यू नोट का, तो क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब क्या है कि स्मॉल चार्ज, जो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता हो, और इसका कोई खुद का फील्ड नहीं होता है ना। तो Q नोट इज नथिंग, इट इज अ स्मॉल चार्ज वी कैन से। समटाइम्स यहाँ पर एक लिमिट लगाया जाता है, लगाते हैं, कभी कभी देखते हैं कि कहीं कहीं इससे लिमिट भी लगा होता है, जिसका लिमिट मतलब कि Q नोट टेंस टू 0। अगर इसका SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट का, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और क्यू नोट मतलब चार्ज का यूनिट होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम, और कहीं कहीं वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट देखने को मिलता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल के साथ भी इसका रिलेशन है, सो दैट इज वाई डरने का नहीं है। वोल्ट मीटर भी इसका यूनिट है और न्यूटन पर कूलम। अब अगर हम बात करें कि इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इसके लिए मतलब क्या एग्जाम में लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड strength at a point is defined as the electric force is defined as the electric force that means Fe acting on a positive test charge
दैट मीन्स कि ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दैट मीन्स क्यू नोट, टेस्ट चार्ज है दैट मीन्स क्यू नॉट क्योंकि बहुत ही स्मॉल चार्ज है, प्लेस at that point, placed at that point divided by the test charge, that point divided by the test charge। ये आपको सिंपल सा, इसको आप लिख के आ सकते हो, ये इसका कुछ सिंपल सा ये फॉर्मूला लिख देना, लिमिट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट इसका ये लिख के आ जाना, काम पूरा हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट है दैट मीन्स कि अब हमें देखना है, अब हमें वी कैन से कि जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन isolated point charge, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो सभी इसको अपने कॉपी में हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा कि देखिए सीधा सीधी पॉइंट है, समझिएगा पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को, कि मान लेते हैं कि एक चार्ज है क्यू, मान लेते हैं फील्ड, मान लीजिए वो मतलब है वो एक चार्ज क्यू है, प्लेस्ड है, मान लो कि एक पॉइंट पी, फील्ड के किसी एक पॉइंट पी से आर डिस्टेंस में है, स्मॉल आर डिस्टेंस इसको सेपरेट किया है। अब यहां मैं बात करूं तो ये बेसिकली क्यू एक पॉइंट चार्ज है, क्यू एक पॉइंट चार्ज है। याद रखिएगा यहां पर दो कॉन्सेप्ट होता है, पहला कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये जो फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, फील्ड जो होगा दैट मीन्स टुवर्ड्स द चार्ज होगा, दूसरा केस कॉन्सेप्ट कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव तो जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव तो फील्ड जो होगा टुवर्ड्स द चार्ज होगा। यहां तक ठीक था। इसके लिए जब एक पॉइंट चार्ज हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधा सीधी कि दिमाग में एक ही चीज जानना है, सीधा सीधी एकदम मतलब कि जब एक पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, दैट विल बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, किसी भी दैट मीन्स कि कोई एरियल चार्ज नहीं, किसी भी सरफेस चार्ज, सरफेस के चार्ज, सरफेस में चार्ज में नहीं इसको यूज कर सकते वी कैन से, ना किसी वॉल्यूम में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओनली इट इज वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज। एंड अगर मैं बात करूं कि देखिए जो ई वेक्टर होता है दैट मीन्स ये जो फील्ड होता है, यहाँ दो पॉइंट हमने देखा कि जब नेगेटिव होगा तो जो फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव होगा तो फील्ड क्या होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। ये ठीक था। अब तीसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया इसका एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है दैट मीन्स कि तीसरा कॉन्सेप्ट कि जो पॉइंट चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज होता है सीधा सीधी याद रखना, पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे, दैट मीन्स ये जो पॉइंट चार्ज है इस पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे सीधा सीधी फील्ड नॉट डिफाइंड होता है। इस पॉइंट पर ही, पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे ही फील्ड नॉट डिफाइंड होता है। सीधा सीधी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट इसके लोकेशन में हम नहीं डिफाइन कर सकते। पॉइंट क्या, कॉन्सेप्ट क्या है
कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के में हम डिफाइन कर सकते हैं फील्ड को, बट इस पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे, इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे हम फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे डिफाइन नहीं कर सकते। सीधा सीधी पॉइंट रहा, कॉन्सेप्ट यही रहा कि यहाँ लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at its location, at its location not is not defined, is not defined, सीधा सीधी पॉइंट। बट अगर मैं बात करूं कि ये तो नॉट डिफाइंड, क्लियर हो गया। तीन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला में देखा कि पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, ये फॉर्मूला ये होता है कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसमें कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने। तीन कॉन्सेप्ट क्या था? पहला कि नेगेटिव चार्ज हो तो टुवर्ड्स द चार्ज होता है फील्ड, पॉजिटिव हो तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है फील्ड। तीसरा, लोकेशन पे, पॉइंट चार्ज के लोकेशन पे इसको डिफाइन फील्ड को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा, ये तो एक पॉइंट चार्ज था। अब क्या है कि एक सिस्टम्स ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब एक फील्ड है उसमें नंबर्स ऑफ पॉइंट चार्ज है, तो वहां पर क्या फॉर्मूला होगा, और किसी एक पॉइंट पी पर जब सिस्टम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो देखेंगे। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, हेडिंग होगा सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। मान लो कि हमारा एक फील्ड है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर यहाँ Q1 चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ Q2 चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ Q3 चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ Q4, यहाँ Q5, मान लो यहाँ Qn चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर Qn चार्ज प्रेजेंट है, और बोल रहा है इस पॉइंट P पर इन सभी चार्जेस के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट P पर। तो एक एक करके इसके वजह से क्या होगा, 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 तो हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद इसका वेक्टर सम कर देंगे। हम लोग देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, समझते हैं कैसे होगा। कि अगर मैं मान लूं कि इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसे कह सकते हैं, कि इस पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फिर फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज, डॉट 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 डॉट, फील्ड ड्यू टू nth चार्ज। हो गया ना, सीधा सीधी कि जब भी अब सिस्टम्स ऑफ पॉइंट चार्ज प्रेजेंट हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबका नेट, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, ड्यू टू सिस्टम्स ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो क्या करते हैं, उसके लिए सबका क्या करते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं, वेक्टर सम कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर अगर मेरा एक क्वेश्चन दिया हो, मान लो कि एक क्वेश्चन है सिंपल सा, इसको सॉल्व करना है, ये इसी के थ्रू, इसी क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। मान लो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ये वर्टिसेस एक स्क्वायर है हमारा, मान लेते हैं कि इस A पॉइंट पर हमारा Q चार्ज है, यहाँ पर -2Q चार्ज है, यहाँ पर +2Q चार्ज है, यहाँ पर -Q चार्ज प्रेजेंट है। तो हमको सेंटर पर फील्ड चाहिए। अब एक पॉइंट है यहाँ पर समझना
कि यहाँ पर जो 4 चार्जेस के कारण से 1 2 3 4, ये 4 चार्जेस के कारण से जो फील्ड क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड जो होगा टुवर्ड्स द चार्ज हो। चलो, नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज हो। कॉन्सेप्ट। अब ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर यहां पर इस ए पॉइंट पर बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव है तो फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। तो इसका जो होगा, ये तो मेरा ई बी है, फील्ड ड्यू टू चार्ज बी, और ये मेरा ई डी है, ये तो ठीक है। बट यहां पर जो ए पॉइंट का बात करें तो ये अवे जाएगा, तो इस पॉइंट पर आएगा कुछ इसका ई ए, और ये सी पॉइंट का बात करें तो कुछ इस पॉइंट तक आएगा, दैट मीन्स ई सी। क्लियर है? और मान लेते हैं ये तो एक डायगोनल बन गया, मान लेते हैं कि इस सेंटर ओ से ये एक स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेट है, इस पॉइंट तक स्मॉल आर डिस्टेंस से सेपरेट है। तो अगर मैं बात करूं ई ए के लिए, अभी चलो मैं क्या करता हूं कि भूल जाता हूं, अभी सबके लिए एक एक करके सबके लिए निकालना होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मान लो ई ए के लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, सिर्फ ई ए के लिए तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ईबी के लिए अभी हम सिंबल्स को साइन को भूल जाते हैं, माइनस वगैरह को भूल जाओ, तो 2k अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं सी के लिए मतलब इसी के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2k अपॉन में आर स्क्वायर, साइन को भूल जाओ, अभी प्लस माइनस भूल जाओ। अगर डी पॉइंट के लिए मतलब ईडी का बात करूं तो k अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि ये k अपॉन में आर स्क्वायर को अगर मैं ई मान लूं तो ये हो जाएगा 2e, ये भी हो जाएगा 2e, और ये हो जाएगा e। यहां तक क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, यहां तक क्लियर होना चाहिए, कुछ नहीं है। एक एक पॉइंट चार्ज के लिए मैंने निकाला, तो फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, k अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो समझो, यहां पर पॉइंट समझना कि जब भी वी कैन से डायगोनल अगर एक स्क्वायर का हो तो 90 डिग्री पर क्या होता है, इंटरसेक्शन। जब भी एक डायगोनल का बात करें, डायगोनल का जब वी कैन से कि डायगोनल जब एक स्क्वायर का हो तो वहां पर 90 डिग्री पर क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है ना, इंटरसेक्शन देखने को मिलता है। तो वी कैन से कि अगर मैं इसका बात करूं, समझना है पॉइंट को, इसका ये मेरा ईबी के लिए बात करूं, यहां देखना एकदम समझना पॉइंट को, ये ईबी के लिए बात करूं, ईबी के लिए तो क्या होगा 2e। अगर ईडी के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखो ईडी के लिए ई, अगर इसी के लिए बात करूं मतलब कि इसी के लिए बात करूं, वी कैन से इसी के लिए क्या हो जाएगा, नहीं ई ए के लिए, तो ई ए के लिए इधर होगा ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ई हो जाएगा। और इसी के लिए बात करूं तो यहां पर हो जाएगा 2e। समझना, अभी हम थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं। अब जब इसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका नेट रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा और इसका नेट रिजल्ट जाएगा, क्योंकि 2e माइनस ई कितना होगा, ई होगा। तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका नेट रिजल्टेंट जो होगा इधर जाएगा, इसका नेट रिजल्टेंट इधर जाएगा। 2e माइनस ई मतलब
ई। और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे इसका नेट रिजल्टेंट निकालो तो कुछ इधर जाएगा, दैट मीन्स 2e माइनस ई, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा ई। एक बार देखो, इसको बढ़िया से लिख लो कॉपी पे, मैं हट जाता हूं, इसको एक बार बढ़िया से कॉपी पे लिख लो। जल्दी से लिख लो, इसको नोट डाउन करो। अब जब दो इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड हो 90 डिग्री पे तो क्या होता है, इंटरसेक्शन बीच से होता है, इंटरसेक्शन बीच से होता है। सीधा सीधी देखो, जब टू इक्वल वेक्टर्स इंक्लाइंड हो 90 डिग्री पे तो इंटरसेक्शन किससे होता है, बीच से होता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मान लो मैं डायगोनल निकालू, ये डायगोनल मान लो कि ये मेरा आर है, यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए तो यहाँ पर मेरा ये आर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए मेरा आर है। अभी समझना, जब भी किसी स्क्वायर का डायगोनल वी कैन से कि निकालता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है a रूट टू, a रूट टू। यहां लिख देता हूं साइड, क्या होता है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, ऑफ स्क्वायर जो होता है a रूट टू होता है। ये समझिएगा। अभी मैं इसका डायगोनल निकाल रहा हूं, एक चीज देखिएगा, समझिएगा पॉइंट को। आर आर दैट मीन्स 2r, यहां समझना, एकदम समझना, एकदम समझना। डायगोनल का बात करूं दैट मीन्स 2r। फॉर्मूला पढ़े हो, एक फॉर्मूला पढ़े हो, रेडियस इज इक्वल टू, ये डायगोनल, अगर ये रेडियस का बात करूं तो इस पूरे डायगोनल से इसको मतलब 1 2 डायगोनल को क्या करूं, डायगोनल को 2 से डिवाइड करो, सीधा सीधी पॉइंट। अब देखो हमारा डायगोनल जो होता है एक मतलब स्क्वायर का, वो होता है कुछ a रूट टू, a रूट टू, और यहाँ 2 ऑलरेडी है। अब रूट टू पता है ना, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। चलो इस 2 से एक रूट 2 चला गया तो यहां बस रूट 2 बचा और ये रूट 2 खत्म हो गए। मतलब कुछ हमारा आया a अपॉन में रूट टू, a अपॉन में रूट 2, ये हमारा आया मतलब कि r। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि जब दो इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड हो 90 डिग्री पे, इंक्लाइंड हो 90 डिग्री पे, दैट मीन्स जब दो इक्वल वेक्टर इंक्लाइंड हो 90 डिग्री पे तो इसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है वो रूट अंडर 2a होता है। याद रखना, ये सब कॉमन पॉइंट्स है, यहाँ पर जो पॉइंट यूज कर रहे हैं इसको डब्बा में डाल रहे हैं, इसको याद रखना हमेशा, है ना, ये सब याद रखना होगा हमेशा। तो जब टू इक्वल वेक्टर्स इंक्लाइंड हो 90 डिग्री पे तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर 2a होता है। बट यहाँ हमने ई माना है, यहाँ हमने ई माना है, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रूट अंडर 2e हो जाएगा, रूट अंडर 2e हो जाएगा नेट रिजल्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमने फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला देखा है, ई का वैल्यू है, ई का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं ई आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2 के, देखो सीधा सीधी एकदम कॉन्सेप्ट समझना। ई का फॉर्मूला, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहां पर देखो अगर मैं बात करूं आर का, आर का हमने वैल्यू निकाल लिया है, आर का हमने वैल्यू निकाल लिया है, इसको डब्बा में डाल देता हूं, इसको डब्बा में डाल देता हूं।
कि ई आर इज इक्वल टू रूट अंडर टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है हमारा ए अपॉन में रूट टू। दैट मीन्स ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, मतलब ये रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। मतलब कि ये, तो अब देखो क्या है यहाँ, देखो रूट टू इंटू के क्यू अपॉन में ए अपॉन में, देखो यार सीधा सीधी देखना, आर का स्क्वायर है ना, तो ए का स्क्वायर भी हो जाएगा ए अपॉन में टू। अब ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि पापा का पापा है दादाजी, दादाजी हमेशा सबके ऊपर ही होते हैं। तो टू रूट टू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये हमारा एक प्रॉपर आया नेट, मतलब कि नेट रिजल्टेंट हमारा आ गया, दैट विल बी टू रूट टू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। दैट मीन्स ये कहने का मतलब था कि ए, मतलब कि इस तरीके से इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं एक पॉइंट इसमें, एक कॉन्सेप्ट, तो ये तो बहुत इजी है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, इसको थोड़ा सा फिर से रिकैप करता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन ये दे रखा था, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज फील्ड जो होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज के तरफ होता है, तरफ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज से मतलब कि अवे आता है, उसके तरफ ना जाके उसके ऑपोजिट से। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो जो फील्ड जो है इसके तरफ जाएगा, तो इधर क्या, दैट मीन्स ई बी। पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इधर क्या, ये पॉजिटिव था तो इसके ऑपोजिट, ये पॉजिटिव था तो इसके। अब हमने क्या देखा कि कुछ इस प्रकार मान लिया था इसको, ई ए को के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर को ई मान लिया, तो ये टू ई, ये टू ई ई। ई बी का जो वैल्यू था, ई बी का वैल्यू हमने लाया था टू ई, ई डी का हमने वैल्यू लाया था, ई डी का हमने वैल्यू लाया था ई, ई ए का वैल्यू हमने लाया था ई, और ई सी का वैल्यू हमने लाया था टू ई। अब नेट रिजल्टेंट जो होगा वो इस साइड होगा, टू ई माइनस ई मतलब ई, टू ई माइनस ई मतलब ई, इसका भी इधर होगा। अब जब दो, देखो सीधा सीधी एकदम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एकदम यहाँ पर एकदम देखो दोनों वेक्टर इक्वल है और इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, तो जो रिजल्टेंट होगा एकदम बीचों बीच ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर ऐसे तो इसका इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद इसका रिजल्टेंट का, जब दो वेक्टर, दो इक्वल वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे इंक्लाइन करें, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर टू ए, रूट अंडर टू ए। तो हमने निकाल दिया रूट अंडर टू ए, बट यहाँ पर ए क्या है, ई है, रूट अंडर टू ई लिख दिया। ई मेरा क्या फील्ड है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, पुट कर दिया। अब क्या किया हमने कि ई आर इज इक्वल टू, क्योंकि आर का वैल्यू हमें पता है कि आर क्या है, रेडियस, रेडियस ये डायगोनल है, तो ये दो रेडियस मिलके एक डायगोनल बना रहा है। तो अगर रेडियस निकालना हो तो डायगोनल को, इस पूरे डायगोनल को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से। डायगोनल का, एक स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है ए रूट टू, तो हमारा फॉर्मूला है ए रूट टू, और बाई 2 था तो ए रूट 2 बाई 2, तो हमने इसको काटा तो कुछ ए बाई रूट 2 आया। अब उसके बाद देखिए तो हमारा आर का वैल्यू आ गया, तो इस आर का वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया, तो ए आर स्क्वायर था तो ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ई आर मतलब नेट रिजल्टेंट जो आया वो आया टू रूट टू के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। यह हमारा नेट रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से आया। तो हमारा जो कल का टॉपिक होगा, दैट मीन्स कि डियर स्टूडेंट्स, हमारा हम लोग जो कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बात करूँ तो किसी भी, जैसे एक स्क्वायर का, एक ट्रायंगल का, एक सर्कल का, उसका सेंटर पे हमेशा जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो ही होता है।
ये हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और थोड़ा सा कुछ अच्छा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। कुछ अच्छा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि IIT जैम ये सब के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और इंजीनियरिंग लेंगे तो IIT JEE मेंस एडवांस वगैरह जो भी है ये सब क्रैक करना है तो भाई कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्लास आपको कैसा लगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे 12th तक ही नहीं, आगे सीनियर क्लासेस के लिए, BSc के लिए भी, इवन एट फिजिक्स ऑनर्स के लिए बेस्ट चैनल मैं आज से 2 साल के अंदर इस चैनल को फॉर द BSc स्टूडेंट्स ये सबसे बेस्ट चैनल मैं बना कर रहूँगा। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि BSc फिजिक्स ऑनर्स की भी क्लासेस इसमें चलती है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, जो फिजिक्स ऑनर्स फिजिक्स लेंगे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये चैनल। तो आज की इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लस कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना प्लेस जरूर मेंशन करें ताकि हमें पता चल पाए कि कहाँ कहाँ से लोग इसे देख पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।